हेलो चिल्ड्रन, मैं रेखा अग्रवाल आप लोगों के साथ हिंदी पढ़ने के लिए तैयार। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए। अपनी हिंदी पढ़ने के समय में अपनी बुक्स पास में लेके बैठिए, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेसन है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता है ये, और इस कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। इस कविता में कवि ने जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से नहीं डरते हैं, उसके बारे में बताया है। कवि ने कहा है अगर हम लगातार मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, तो हम किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते। इसमें कवि ने लगन, मेहनत, आशा और कर्तव्य निष्ठा पर महत्व दिया है। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। तो आप लोग सब अपनी अपनी बुक किताब पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए कवि परिचय लिखा हुआ है। हिंदी के जाने माने कवि साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। मधुशाला, मधुकलश, मधुकाव्य व खादी के फूल आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी। आत्मकथा माने अपने बारे में। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति व सरस्वती सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 18 जनवरी 2003 को हो गया। ये जो सारा पुरस्कार मिला है ये बहुत ही ऑनरेबल पुरस्कार होता है कोई भी साहित्यकार के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इनकी कविता के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे पहले, पढ़ने के बाद फिर इसका हम अर्थ भी समझेंगे। तो पहला है चढ़कर गिरना गिर। कविता पढ़ेंगे एक एक लाइन। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कि कवि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। पहला, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नौका कहाँ चलती है? समुद्र में। अगर समुद्र में जो लहर आती है, लहर को देख के अगर नौका डर जाएगी, नाविक डर जाएगा कि अरे इतना लहर है, मेरी नाव तो डूब जाएगी इसमें, तो वो नाव आगे नहीं जा सकती। जब वो लहर को पार कर लेती है तो समुद्र के पानी में कितना स्मूथली तैरती थी, तो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि लहर को देख के डरना नहीं, आगे बढ़ते जाना है उससे। फिर उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है चींटी का कवि ने। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी जब दाना लेकर जाती है, उसकी दाना का साइज उसके साइज से बड़ा होता है। तो जब वो चलती है, वो दीवार पे चढ़ती है तो 100 बार माने बार बार फिसलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चढ़ना बंद कर देती है, बार बार फिसलती है, बार बार चढ़ती है। और उसका मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। उसके मन में विश्वास है और साहस है कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँगी। तो बहुत चढ़ के गिरती है, फिर गिर के चढ़ती है, तो ये बात उसको अखड़ती नहीं है, खलता नहीं है, निराश नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो दीवार को पार कर जाती है, दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, तो जो कोशिश करता है वो जरूर सफल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज में मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कवि इसमें क्या बताना चाहते हैं, जो गोताखोर होते हैं वो लोग समुद्र में जब जाते हैं तो हर बार उनको मोती नहीं मिलता है। मोती कहाँ होता है? शीप में होता है, और शीप तो पूरा अंदर, ठीक है। देखो पिक्चर में भी यहाँ पे तुम लोगों को सीन में बताया गया है। तो अब वो निराश नहीं होता कि अरे आज तुमको मोती नहीं मिला, मोती मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समुद्र में मोती है कि नहीं है। वो दोबारा कोशिश करता है, और दोबारा जो कोशिश करता है वो दोबारा
ज़रा डबल उत्साह के साथ, दुगना उत्साह, नहीं इस बार तो मुझे मिलेगा। और फिर जब वो कोशिश करता है दोबारा से, फिर से, बार बार, तो उसको मोती मिलती है। तो उसकी कोशिश के कारण उसे सफलता मिलती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मतलब कवि इसमें बताना चाह रहा है कि असफलता माने हार जाना। अगर हम लोग हार गए तो उसको एक्सेप्ट करो कि हम हार गए, लेकिन इसके साथ में हमें खोजना है, अपनी गलतियों को ढूंढना है कि क्या कमी रह गई मेरे अंदर में, और ढूंढ के उस कमी को हमें सुधारना है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे है, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम सक्सेस नहीं होते, सफल माने सक्सेस नहीं होते, नींद चैन की त्यागो तुम, मतलब हम लोग को लगातार परिश्रम करना है। नींद भी आता है तो वहाँ भी हमें ध्यान रहना है कि नहीं, हमको कल क्या करना है, अपने टारगेट को पाने के लिए हमको क्या कदम उठाना है कल। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, तो उसके लिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रगल करने से हमें डरना नहीं है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम जिस कार्य के लिए कोशिश करते हैं वो कार्य हमारा सफल हो जाता है। और फिर जय जयकार नहीं होती, जय जयकार मतलब यहाँ पे शाबाशी। जब हम अलग जय जयकार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग का, जैसे छोटे बच्चे कुछ काम के लिए सफल होते हैं तो लोग सब के लिए बोला जाता है अरे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। और वही जब युद्ध में हम लोग जीतते हैं तो जय जयकार होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये युद्ध के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बार बार युद्ध कौशल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के हम युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते, तो वहाँ भी हमें कोशिश करनी है। तो कहने का मतलब है कि कोशिश हर क्षेत्र में करनी है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, और अगर हम कोशिश करते हैं तो हम सफल होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास सब है। तो पहला अभ्यास जैसे यहाँ दिया हुआ है, व्याकरणिक शब्द ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची माने कोशिश है, तो पर्यायवाची का कोशिश का एक और पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड। ठीक है, तो उद्योग, ठीक है, प्रयत्न, अब है मेहनत, तो मेहनत का एक और हो गया परिश्रम। मोती, मोती क्या होता है, मुक्ता। ठीक है, लहर, लहर का एक और पर्यायवाची क्या होगा, तरंग। सिंधु, सिंधु का समुद्र। हैरानी, विस्मय। फिर इधर नौका, नौका क्या होगा, नाव। हाथ, हस्त। ठीक है, सेकंड नंबर। तो मैं इसमें बोल दे रही हूँ आंसर, और भी इसका बहुत सारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, एक एक मैंने बताया है इसमें से। ठीक है, इस ख नंबर में दिया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम माने उल्टा शब्द, तो फिसलना, फिसलना का चलना। खाली, खाली मतलब जिसमें कुछ नहीं रहता, तो खाली का भरा। स्वीकार, अस्वीकार, अस्वीकार के पहले हम लोग अ लगा देंगे तो अस्वीकार बन जाएगा। डर, साहस। ठीक है, उत्साह, निरुत्साह, उत्साह के जैसे ऊ को हटा देंगे, नीरू लगा देंगे वहाँ पे, तो निरुत्साह बन जाएगा। बढ़ना, घटना, है ना। विश्वास, अविश्वास। सफलता, असफलता। ठीक है, अब नीचे ग नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित विशेषों के लिए विशेषण का उचित प्रयोग कीजिए। तो विशेष से यहाँ पे दिया हुआ है, हमको इसका विशेषण लिखना है। विशेष और विशेषण क्या होता है, विशेष से हम लोग जिसके बारे में कुछ क्वालिटी बताते हैं, और विशेषण एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वालिटी है वो। तो लहर, लहर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊंची लहर, तेज लहर। ठीक है, सागर, तो सागर का क्या होगा, गहरा सागर। हाथ, खाली हाथ, सुंदर हाथ, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, चींटी,
चींटी कैसी है? छोटी चींटी, मेहनती चींटी, विश्वास, अटूट विश्वास। मोती, सुंदर मोती, चमकदार मोती। ठीक है, जो भी अच्छा लगे एक हम लोग वहाँ लिख सकते हैं। गोताखोर, परिश्रमी गोताखोर, उत्साह, दुगना उत्साह, है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इस पेज में हमारे को लिखा है धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी आदि कविता में अनेक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखी क्रियाओं का मूल रूप लिखिए। जैसे चढ़ना है तो चढ़ना का मूल रूप क्या होगा? चढ़। अखरना, अखर। लगाना, सब में से हम लोग ना को हटा देंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्रिया दिए हुए ना, सब में से ना को हटा देंगे तो वो हमारा मूल रूप बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे मौखिक प्रश्न है। तो ये प्रश्न फर्स्ट है, नाविक कब डर जाता है? कब डर जाता है नाविक? लहरों को देख के, है ना। गहरे सागर से मोती कौन ढूंढ कर लाता है? कौन ढूंढ कर लाता है? गोताखोर। साहसी कौन होता है? जो लहरों से नहीं डरते, मेहनत करने से नहीं डरते। ठीक है, लिखित अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, नन्ही चींटी किन मुश्किलों का सामना करती है? नन्ही चींटी किन मुश्किलों का सामना करती है? तो वो बार बार दीवार पर चढ़ती है लेकिन फिर गिर जाती है। चढ़ना, गिरना, गिरकर फिर से चढ़ना, इन मुश्किलों का सामना करते हुए चींटी आगे बढ़ती है। कोशिश करने वाले कैसे व्यक्ति होते हैं? वे क्या करते हैं? तो कोशिश करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? कोशिश करने वाले कैसे व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो कोशिश करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? कोशिश करने वाले व्यक्ति साहसी होते हैं। वे क्या करते हैं? वे अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी सफलता के साथ प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर गोताखोर कब उत्साही हो जाता है? जब उसे पहली बार समुद्र में असफलता मिलती है, तब दूसरी बार वह मोती पाने के लिए दुगने उत्साह के साथ समुद्र में गोता लगाता है। ठीक है, फिर असफलता एक चुनौती है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो असफलता मतलब हार जाना। तो इसका अर्थ है मनुष्य को अपनी असफलताओं को स्वीकार करना है, निराश नहीं होना है, अपनी गलतियों को सुधार कर सफलता हासिल करने के लिए दोबारा प्रयत्न करना है। फिर अगला नंबर है, मैदान छोड़कर भागना एक मुहावरा है, ऐसा कार्य कौन और कब करता है? तो मैदान छोड़कर भाग जाना मतलब कायर का लोग का काम है। तो ये सब कार्य कौन करते हैं? कायर करते हैं। कब करते हैं? जब वो अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, मेहनत करने से घबराते हैं, हार मान जाते हैं, तभी। ठीक है, अब वैकल्पिक प्रश्न है तो यहाँ पे देखो सही उत्तर पर टिक लगाएं। तो किसकी कभी हार नहीं होती? कायर व्यक्ति की, कोशिश करने वालों की, और जान बचाने वालों की, तो कोशिश करने वालों की। नन्ही चींटी किसके लिए मेहनत करती है? दाने के लिए, रहने के लिए और उड़ने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? दाने के लिए। फिर गोताखोर मोती पाने के लिए कहाँ डुबकी लगाते हैं? नदी में, समुद्र में, तालाब में। कहाँ लगाते हैं? समुद्र में। चुनौती को क्या करना चाहिए? अस्वीकार करना चाहिए, भगाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्या करोगे? स्वीकार करेंगे। अगर है, जब तक सफलता न मिले क्या त्यागना चाहिए? नींद, चैन, खाना पीना, रोना गाना। क्या त्यागोगे? नींद, चैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। मतलब इसका हम लोग को मीनिंग बताना है भाव के साथ। मतलब इसका एक सरल अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है ना। तो जो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, जब मनुष्य कोई कार्य करता है और उस कार्य को करने के बीच कठिनाई उसको आती है, तो उसका मन में एक विश्वास होता है, वो और बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है और इस कठिनाई को हमको पार करना है,
और अपना मंजिल तक पहुंचना है। कविता का प्रतिपाद्य मुख्य विषय लिखें। मतलब इस कविता के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं? इस कविता के द्वारा हम लोग को कवि क्या कहना चाह रहा है? हम लोग को मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ, कोशिश करने वाला, निडर, साहसी, ये सब बनने के लिए, चुनौती को स्वीकार करने के लिए कह रहा है। ठीक है। फिर है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आप इस विचार तक कहाँ तक सहमत हैं? जब हम लोग किसी कार्य में आसानी से सफल हो जाते हैं तो हम लोग को सफलता का कुछ मूल्य नहीं लगता है, लेकिन जब असफल हो जाते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि अरे कहाँ गलती हो गया हमसे, और उस गलती से हम सीखते हैं। हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। ठीक है। यहाँ तक के लिए आज के लिए बहुत। तो आप लोग इसको फिर से पढ़ना और ये सारे एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में लिखना। ठीक है। थैंक यू।